का विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, जहां आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू परिवार को झटका लगा है। लालू, तेजस्वी और राबड़ी के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। लालू समेत 14 आरोपियों पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। लालू पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस चलेगा। राबड़ी और तेजस्वी पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगा है। कोर्ट ने कहा, लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप है। टेंडर प्रक्रिया में लालू यादव ने दखल दिया था, इसका जिक्र कोर्ट की ओर से किया गया। जहां लालू समेत 14 आरोपियों पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं, तो वहीं लालू पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अब केस चलेगा। राबड़ी और तेजस्वी पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगा है। तो जहां एक और राबड़ी और तेजस्वी पर प्रिवेंशन और एक्ट नहीं लगाया गया, तो वहीं कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप है और उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया था, इसका जिक्र कोर्ट की ओर से किया गया है। तो जहां एक और फिलहाल आरोप तय हो गए हैं, तो वहीं लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप है और प्रिवेंशन ऑफ एक्ट के तहत केस चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू और उनके परिवार को हम तंग और तबाह करें। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था, बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं। पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है और ये जो प्रशासनिक अराजकता वाली जो सरकार है, जो संगठित लूट और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, खजानों की जो लूट हो रही है, 80,000 करोड़ से लेकर करके कई इंजीनियर से लेकर के मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। कई साक्ष्य सामने आए हैं, 100-100 करोड़ के मामले आए हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन जो एवनी कोर्ट का मामला है, न्यायालय के जो मामले जो भी आए हैं, हम उन विषयों पर गंभीरता से चीजों को देखेंगे और तो हम न्यायालय में लड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो कारस्तानियां हैं, बार बार ये पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के खिलाफ करता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, एक और देखिए, जहां आरोप तय हो गए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अब लालू यादव पर केस चलेगा, इसको लेकर के बात सामने आई है। बिल्कुल सही कहा आपने अंकुर। आईआरसीटीसी मामले में अब लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर जो है वो अब ट्रायल चलेगा। देखिए, सबसे पहले कोर्ट ने लालू यादव से पूछा था कि आप अपना आरोप स्वीकार करते हैं, तो उसको लेकर इन्होंने साफ कह दिया कि ये तमाम जो आरोप हैं वो गलत हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की गई, माफ करें, तेजस्वी यादव से ही बात की गई। तेजस्वी यादव से भी कोर्ट ने ये कहा कि क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये आरोप गलत है। फिर लालू यादव और राबड़ी देवी और खासतौर पर तेजस्वी यादव, इनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 420 और 120 जो है उसके खिलाफ जो है वो ट्रायल चलने वाला है। इस वक्त हम राबड़ी आवास के बाहर ही मौजूद हैं। आपको एक बार हम तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से सन्नाटा जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। पूरी तरीके से जो खाली अभी आपको राबड़ी आवास नजर आएगा, ये वही घर है जहाँ पर लालू यादव, राबड़ी देवी रहते हैं। और जब चुनाव का भी वक्त है तो यहाँ पर पूरी तरीके से भीड़ जो है वो रहती है, लेकिन अभी सभी लोग यहाँ पर नहीं हैं और सभी को एक डर था कि क्या होने वाला है। इसको लेकर तमाम लोग जो हैं वो दिल्ली गए हुए थे, लेकिन इस वक्त इनके घर पर सन्नाटा है और अब जो ट्रायल है वो चलने वाला है और अमूमन 1 से 2 साल लग जाते हैं। अब अलग अलग मुद्दे जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर जो है वो मुकदमा जो है वो चलेगा, ट्रायल जो है चलेगा और ट्रायल के बाद ये फैसला आएगा। यानी एक बात तो साफ है कि एक तरफ जहां चुनाव और ऐसे में अब जिस तरीके से आरोप तय हो गए हैं, तो मुश्किलें खासतौर पर बढ़ने वाली हैं। दो तरफा कह सकते हैं समस्या जो कि आन पड़ी है।
और बिल्कुल देखिए पूरी तरीके से कह सकते हैं कि चुनाव के वक्त अगर इस तरीके की स्थितियां होती हैं तो परेशानी का सबक जरूर होता है। अब ऐसे में लालू यादव और खासतौर पर तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, उनको सबसे बड़ी परेशानी का सबक उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल जो है उनके खिलाफ चलेगा। और ऐसे में अगर ट्रायल में आरोप जो है वो सिद्ध हो जाते हैं और 2 साल से ज्यादा का आरोप होता है तो किसी भी वक्त उनकी सदस्यता जो है वो चली जाएगी जब वो विधायक के तौर पर रहेंगे, या अगर चुनाव बदलता है, सत्ता में आते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर होते हैं तो उस वक्त भी उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो उनके लिए परेशानी का सबक जरूर है। और चुनाव के वक्त ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, सुबह में ही माफ करें, और तमाम लोगों से आज कोर्ट में पूछताछ भी हुई है। उसके बाद राहुल गांधी से आज तेजस्वी यादव मुलाकात भी करेंगे। शक्ति यादव की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई थी, तमाम और लोग भी क्या सामने आए, किस तरीके से वो इस मामले को देख रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, क्योंकि कोर्ट का मामला होता है तो सभी लोग ज्यादा कुछ भी बोलने से बचते नजर आते हैं, क्योंकि कोर्ट के मामले के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन शक्ति यादव ने कहा है कि जो भी चीजें हुई हैं संज्ञान में है, उसको हम लोग आगे निपटेंगे, किस तरीके से निपटना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो सबसे पहला ध्यान जो है वो चुनाव को लेकर है, और उसके बाद संभवतः माना जा रहा है कि तमाम चीजों पर जो है वो चर्चा होगी। अब आगे और क्या क्या ऑप्शन होगा या किस तरीके से अब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई है? अब बिल्कुल देखिए, राउस रेवेन्यू कोर्ट में ही ट्रायल चलेगा। इस दौरान कई बार हो सकता है लालू यादव को सौशरी हाजिर होना पड़े। लालू यादव तेजस्वी यादव के जो वकील हैं वो तमाम चीज़ों को सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे कि इनकी गलती नहीं है, और तेजस्वी यादव उस वक्त नाबालिग थे तो उसको लेकर भी चर्चा होगी। तो अलग अलग मुद्दे पर चर्चा होगी, कोर्ट में बातें होंगी, वकील जो है अपनी दलीलें रखेंगे। अब इस दलील के बीच वक्त लगता है इनको आमतौर पर, कभी 6 महीने, कभी 1 साल। अगर कोर्ट जल्दी चाहे तो जल्दी भी हो सकता है, लेकिन तमाम चीज़ें न्यायालय पर निर्भर करती है कि कितने दिनों के अंतराल पर डेट मिलता है और किस तरीके से जो न्यायालय है उसमें ट्रायल चलता है। तो ऐसे में तमाम चीजें जरूर देखने वाली बात होगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए